नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, ऊपर देखिएगा रेलवे ग्रुप डी क्वेश्चन 50 जीके जीएस। दोस्तों ग्रुप डी के लिए दोस्तों जीके जीएस के दोस्तों 50 प्रश्न है। कितने दोस्तों? जीके जीएस के लिए दोस्तों 50 प्रश्न है। क्या दोस्तों? 50 प्रश्न है दोस्तों। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, प्रीवियस ईयर प्रश्न है। ठीक है, ग्रुप डी स्पेशल है। ठीक है, ग्रुप डी एनटीपीसी वाले भी इसको ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जीके जीके होती है, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं ले सकते हैं, लेकिन ये जो प्रश्न है ये दोस्तों ग्रुप डी में पूछे हुए प्रश्न है दोस्तों, प्रीवियस ईयर प्रश्न है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न से दोस्तों, शुरू से लेके एंड तक बने रहिएगा। कह रहा है दोस्तों सेबी की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा, सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी यानी कि सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय की पहले तो हम बात करते हैं। ठीक है, इसकी अगर मैं हेड क्वार्टर की बात करता हूं दोस्तों, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर हो जाता है? इसका हेड क्वार्टर हो जाता है दोस्तों मुंबई में। कहाँ हो जाता है दोस्तों? मुंबई में हो जाता है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो कहेंगे 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। ठीक है, 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहे समाजवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया? बताइएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया था? तो कहेंगे कार्ल मार्क्स ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? कार्ल मार्क्स ने दिया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? बताइएगा, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? बताइएगा, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। देखो, मैक्स प्लांक ने दिया था। किसने दोस्तों? मैक्स प्लांक ने दिया था। ठीक है, मैक्स प्लांक ने दिया था, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। बताइएगा, हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है ये आपको बताना है। तो कहेंगे दोस्तों आयरन उपस्थित होता है। क्या? आयरन। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे केचुओं में कितनी आंखें होती हैं? बताइएगा, केचुए में कितनी आंखें होती हैं? तो दोस्तों केचुओं में एक भी आंखें नहीं होती, यानी कि कोई नेत्र नहीं है। ठीक है, कोई नेत्र नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? दोस्तों मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? अपनी बॉडी के लिए, जैसे कि बॉडी में, मनुष्य की बॉडी में भी लोहा पाया जाता है। तो वह किससे प्राप्त करता है दोस्तों? पालक से प्राप्त करता है। किससे दोस्तों? पालक से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? बताइएगा, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये कॉपर की कमी से हो जाता है। किसकी कमी से? सॉरी, ये दोस्तों जस्ता की कमी से होता है। किसकी कमी से? जस्ता की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी के साथ चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है सहजीविता का उदाहरण है। बताइएगा, सहजीविता का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 8 का आंसर करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाइकेन। क्या होता है दोस्तों? लाइकेन हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है। बताइएगा, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है। बताइएगा, तो कहीं वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, वहां पर दोस्तों वस्तु का गुरुत्व केंद्र होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ चलें। क्या वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, वहीं पर दोस्तों वस्तु का यानी कि गुरुत्व केंद्र होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? बताइएगा, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है मेरे प्यारे साथी? फटाफट से इसका आंसर करिएगा। तो कहेंगे रक्त का शुद्धिकरण दोस्तों किडनी में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? किडनी में होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? बताइए, किसकी खास आवश्यकता होती है? तो कहेंगे दोस्तों एंजाइम की होती है। किसकी? एंजाइम की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कह रहा आकाश में उड़ते पक्षी में होगी। बताइएगा, आकाश में उड़ते पक्षियों में क्या होगी? बताइएगा, केवल गतिज ऊर्जा दोस्तों, केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल यानी गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा दोस्तों,
कह रहे समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, बताइएगा समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो कहेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये अनंत होती है। क्या होती है दोस्तों? अनंत होती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस किसका मिश्रण है, बताइएगा किसका मिश्रण है, तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन और दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे अम्लों का स्वाद कैसा होता है, बताइएगा अम्लों का स्वाद कैसा होता है, कहेंगे दोस्तों खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हंसाने वाली गैस का नाम क्या है, बताइएगा नाइट्रस ऑक्साइड होता है। क्या? हंसाने वाली गैस का नाम दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है। क्या? नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, बताइएगा कृत्रिम वर्षा कराने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिल्वर आयोडाइड लाया जाता है। क्या? सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहे शुद्ध सोना होता है, बताइएगा शुद्ध सोना होता है, कहेंगे दोस्तों शुद्ध सोना तो दोस्तों 24 कैरेट का होता है। कितने दोस्तों? 24 कैरेट का होता है। ठीक है, चलिए कह रहे जठर रस स्त्रावित होता है, बताइएगा जठर रस स्त्रावित होता है कहाँ से होता है, कहेंगे दोस्तों ये अमाशय से होता है। कहाँ से दोस्तों? अमाशय से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं, बताइएगा किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं दोस्तों? विटामिन डी को कहते हैं। किसे दोस्तों? विटामिन डी को। ये दोस्तों सूर्य से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे बल आघूर्ण का मात्रक है, बताइएगा बल आघूर्ण का मात्रक है, तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर होता है। क्या दोस्तों? न्यूटन प्रति मीटर होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है, बताइएगा किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। कह रहे पित्त का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, बताइएगा पित्त का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, फटाफट से आंसर करिएगा दोस्तों, बताइएगा 23 का आंसर करिएगा, कहेंगे यकृत में होता है। ठीक है, यकृत में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, कहेंगे डायलाइसिस कहते हैं। क्या? डायलाइसिस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पेंसिल का लिखा जाने वाला भाग किसका बना होता है, दोस्तों जैसे कि पेंसिल होती है, पेंसिल के नीचे ये जो बिंदी बनी हुई होती है ना, ये जिससे लिखते हैं वह किसका बना हुआ रहता है दोस्तों? वह किसका बना रहता है, तो कहेंगे दोस्तों वह ग्रेफाइट का बना रहता है। किसका दोस्तों? ग्रेफाइट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, बताइएगा 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो कहेंगे रास बिहारी बोस थे। ठीक है, कौन? रास बिहारी बोस थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था, बताइएगा विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था, तो कहेंगे श्यामलाल गुप्त ने दिया था। किसने दोस्तों? श्यामलाल गुप्त या दोस्तों गुप्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जय जगत का नारा किसने दिया था, बताइएगा जय जगत का नारा किसने दिया था, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विनोबा भावे ने दिया था। किसने? विनोबा भावे ने। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आराम हराम है का नारा किसने दिया था, बताइएगा आराम हराम है का नारा किसने दिया था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये तो दोस्तों बहुत ही सरल है, आराम हराम मैंने कई बार कराया, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, HW दे दिया, इसका आंसर आप लोग करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, कह रहा है डॉस यानी कि DOS का पूर्ण रूप क्या है, बताइएगा डॉस DOS का पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है दोस्तों? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पीडीए का पूर्ण रूप क्या है, बताइएगा। पीडीए का पूर्ण रूप क्या है, 31 का आंसर बताइएगा। तो कहेंगे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, बताइएगा। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है दोस्तों। 32 का आंसर करिएगा। कहेंगे ये दोस्तों कंप्यूटर में जो विंडो होती है वो तो एक सॉफ्टवेयर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। दोस्तों बताइएगा, कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है वह कौन सा यंत्र हो जाता है दोस्तों? वह मॉडेम हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? मॉडेम हो जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बैटरी का आविष्कार किसने किया था, बताइएगा। तो कहें बैटरी का आविष्कार दोस्तों वोल्टा ने किया था। किसने किया था? वोल्टा ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं, बताइएगा। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 35 का। कहेंगे ये दोस्तों गुप्त काल से संबंधित है। किससे? गुप्त काल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है अजंता चित्रकारी का विजय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइएगा। बताइए अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 36 का आंसर करेंगे तो कहेंगे दोस्तों यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वह है, बताइएगा। कह रहा है उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन था दोस्तों? वह नालंदा था। कौन था दोस्तों? नालंदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है, बताइएगा। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो राइट आंसर कर देंगे दोस्तों विशाखा दत्त। कौन है? विशाखा दत्त। ठीक है, चलिए कह रहे बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, बताइएगा। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रजापति दोस्तों गौतमी थी। ठीक है, प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पानीपत की दूसरी लड़ाई 15 नवंबर 1556 को निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी, बताइएगा। पहली लड़ाई कब होती है दोस्तों? 1526 में। ठीक है, दूसरी कब होती है दोस्तों? 1556 में, जैसे कि अभी ऊपर देखा। ठीक है, तीसरी कब होती है दोस्तों? 1761 में। ठीक है, तो ये बताइएगा दूसरी जो लड़ाई हुई थी 5 नवंबर 1556 को, यह दोस्तों किस किस के बीच में हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, बताइएगा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर, तो कहेंगे राजगृह थी, यानी कि गिरिब्रज या दोस्तों राजगृह। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है, बताइएगा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है दोस्तों। कहाँ पर उपलब्ध है? महाभारत में, अगुंतर निकाय में, संयुक्त निकाय में, छंदोगत उपनिषद में, बताइएगा किसमें उपलब्ध है 16 महाजनपदों की सूची? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगुंतर निकाय में। किसमें दोस्तों? अगुंतर निकाय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी थी, बताइएगा। आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संस्कृत में लिखी थी। किसमें दोस्तों? संस्कृत में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे भारत में प्रथम विज्ञान पार्क कहाँ निर्माण किया गया, बताइएगा। भारत में प्रथम विज्ञान पार्क कहाँ निर्माण किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है शकलोत्तरनापात किसे कहा जाता है, बताइएगा। शकलोत्तरनापात किसे कहा जाता है, बताइएगा। बताइए किसे कहा जाता है? शकलोत्त रापतनाथ, बताइएगा। शकलोत्त रापतनाथ किसे कहा जाता है, बताइएगा। शकलोत रापतनाथ किसे कहा जाता है? फटाफट से देखिएगा, थोड़ा सा नाम कठिन है, बार बार पढ़िएगा। कहेंगे शकलोत रापतनाथ किसे कहा जाता है? ठीक है, आधा शकलोत रापतनाथ किसे कहा जाता है?
तो राइट आंसर यहाँ पर होता है दोस्तों हर्षवर्धन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने दिया था? बताइएगा, सूत्रपात किसने दिया था दोस्तों? यहाँ पे राइट आंसर करेंगे भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात। प्रश्न नंबर 46 का कहेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है दोस्तों, भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन थे? बताइएगा, भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन थे दोस्तों? प्रश्न नंबर दोस्तों 48 का आंसर करेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हंटर। क्या हो जाएगा दोस्तों? हंटर हो जाएगा। ठीक है, हंटर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बताइएगा, कहेंगे ये बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, बाणभट्ट के द्वारा। ठीक है, चलिएगा एक प्रश्न मैंने आपको पहले ही दोस्तों वो दे दिया था होमवर्क के लिए। ठीक है, कौन सा था मुझे तो याद भी नहीं। आराम हराम एक नारा किसने दिया था? ये मैंने प्रश्न आपको दिया था, उसका कमेंट दोस्तों सेक्शन में जरूर आंसर करिएगा। आज के प्रश्न यहीं तक रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।